गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट चैप्टर पढ़ रहे थे। मैंने ऑनलाइन क्लास में आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन भी किया था और इसके हमने वर्ड मीनिंग्स भी कर लिए थे। ठीक है बेटा, तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और समझेंगे भी इस वीडियो के थ्रू। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस खुद से दिए हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के हैं। तो मैं आपको बताती रहूँगी कौन से क्वेश्चन मैंने दिए हैं और कौन से एनसीईआरटी के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है। देखिए, हु वॉज रॉबिन्सन क्रूसो, मतलब रॉबिन्सन क्रूसो कौन था। सिंपल है, हु वॉज रॉबिन्सन क्रूसो। तो मैंने आपको स्टोरी के स्टार्टिंग में आप देखेंगे उसमें बताया गया है कि रॉबिन्सन क्रूसो की जो शिप है वो ख़राब हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। किससे? समुद्र ने डिस्ट्रॉय कर दी थी। इसकी वजह से वो एक आइलैंड पे रह रहा था। तो हम क्या लिखेंगे, उसके ही थ्रू हमको ये बात पता चली है कि रॉबिन्सन क्रूसो वॉज अ सेलर। SAILOR, सेलर। सेलर कौन होता है बेटा? जो जहाज़ चलाता है या नाव चलाता है, उसको क्या कहते हैं? सेलर। ठीक है, तो रॉबिन्सन क्रूसो वॉज अ सेलर हुज, जब मैं आपको पढ़ा रही थी हेल्पिंग वर्ब्स, जब मैं आपको WH फैमिली बता रही थी तो मैं आपको हुज़ का मतलब मैंने आपको बताया था। हुज़ का मतलब क्या होता है? किसका और जिसका। तो यहाँ पे हुज़ क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं यूज़ हुआ है ना, क्वेश्चन वर्ड की फॉर्म में बीच में आया, तो क्या इसका मतलब है? जिसका या जिसकी। रॉबिन्सन क्रूसो वॉज अ सेलर हुज़, जिसकी शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड, जिसकी शिप डिस्ट्रॉय हो गई थी बाय द सी, समुद्र के द्वारा। दस माने इसीलिए, जिसकी वजह से, दस इसीलिए। ही वॉज लिविंग अलोन, अलोन माने अकेले, ऑन एन आइलैंड, आइलैंड माने टापू, द्वीप, है ना। जो क्या पता था आइलैंड क्या होता है? एक ऐसी जगह जो कि समुद्र से, पानी से घिरी होती है। तो इसीलिए क्योंकि वो एक सेलर था, यानी कि एक नाविक था। सेलर माने नाविक, जो जहाज़ चलाता है। जिसकी हुज शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी, दस ही वॉज लिविंग अलोन ऑन एन आइलैंड। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो एक नाविक था जिसकी शिप समुद्र के द्वारा डिस्ट्रॉय हो गई थी, इसीलिए वो एक आइलैंड पे अकेला रह रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड रॉबिन्सन क्रूसो सी ऑन द सैंड वन डे। सैंड माने रेत। रॉबिन्सन क्रूसो ने रेत पर एक दिन क्या देखा? वन डे, देखो यहीं से स्टार्ट करना है। वन डे ही सॉ, ही मतलब कौन? रॉबिन्सन क्रूसो। ही सॉ, अब सी का क्या बन गया? सॉ, क्योंकि अब फास्ट फॉर्म में बता रहे हैं। पूछ रहे कि देखो डिड लगा है इसलिए फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन आंसर में हम पास्ट में चले जाएंगे। वन डे ही सॉ, उसने देखा, द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड, उसने क्या देखा? एक दिन एक आदमी का फुटप्रिंट देखा। कहाँ पे? सैंड पे। ठीक है, 2 क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। What made Robinson Crusoe think that the print on the ground, ये डी है बेटा, ध्यान रखना। What made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint? रॉबिन्सन क्रूसो को ऐसा क्या देख के लगा कि जो प्रिंट ग्राउंड पे है वो एक फुटप्रिंट है? उसको कैसे पता चला ये बात? तो हाँ, आपने देखा था कि उसने जाके पास में देखा और उस फुटप्रिंट में हर वो एक निशान थी, हर उस फुट के हर पार्ट का प्रिंट था। तो आंसर कैसे लिखेंगे? बिकॉज मतलब क्योंकि, द प्रिंट हैड, प्रिंट पे थे, क्या थे? टोज, टोज माने पैरों की उंगलियां। हील्स, हील्स माने हील, सॉरी एस हटा देना, हील, हील, हील माने एड़ी। एंड ऑल पार्ट्स ऑफ अ ह्यूमन फुट, क्योंकि उस प्रिंट में पैरों की उंगलियां और हमारी एड़ी और पैरों के एक फुट माने जो हमारा पैर होता है उसके सारे पार्ट्स के प्रिंट थे, इसीलिए उसको पता चला कि ये एक फुटप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड रॉबिन्सन, नहीं वाई, एक मिनट, हाँ, Why was Robinson afraid when he looked at the bushes and trees? Bushes माने झाड़ियाँ and trees माने पेड़। रॉबिन्सन क्यों डरा हुआ था जब वो भाग रहा था, तो जब वो देख रहा था bushes और trees, तो वो क्यों डर रहा था उनसे? He was afraid, वो afraid था because he mistook, देखो बेटा mistook मतलब होता है उसने गलत समझा, उसने गलत लिया। Mistake माने गलत, गलती। मिस्टुक माने गलती की, उसने गलत समझा। ही वॉज अफ्रेड बिकॉज ही मिस्टुक एवरी बुश, हर झाड़ी
और पेड़ को उसने क्या समझा, क्या गलत समझा, टू बी अ मैन। उसने सोचा हर झाड़ी और पेड़ के पीछे के अंदर एक आदमी छुपा है जो कि मुझे मार देगा, इसलिए वो डरा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं बेटा। वेयर डिड रॉबिन्सन क्रूसो लिव, वॉट डिड ही कॉल इट। रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ रहता था और वो उसको क्या बुलाता था। तो आपने कहानी पढ़ते दौरान या आपने को मैंने बताया था कि रॉबिन्सन क्रूसो क्योंकि वो एक आइलैंड पे था तो वहाँ पे घर तो बना नहीं सकता था, तो वो कहाँ पे रहता था बच्चों। हाँ, वो एक गुफा में रहता था और गुफा को क्या कहते हैं, केव। क्या कहते हैं, केव। तो आंसर देखिए, रॉबिन्सन क्रूसो लिव्ड इन अ केव, केव माने गुफा, विच ही यूज टू कॉल एज हिज कैसल। कैसल बोलता था वो उसको अपना, कैसल माने मैंने आपको क्या बताया था, किला, इसको वो अपना कैसल बोलता था। और रहता कहाँ था, केव में, उसको बोलता क्या था, कैसल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हु इज़ द ऑथर। ऑथर माने क्या होता है बेटा, जो कोई नॉवेल लिखता है या कोई बुक लिखता है जिसको आप राइटर कहते हैं उसको हम ऑथर भी कहते हैं। ठीक है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवेल रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो बेटा ये जो चैप्टर है ये एक नॉवेल से लिया गया है। नॉवेल का छोटा सा पार्ट है ये चैप्टर आपका। नॉवेल क्या होता है, उपन्यास। यानी उपन्यास क्या होता है बेटा, एक बड़ी बुक जिसमें एक बहुत बड़ी कहानी होती है, पूरी बुक में एक ही कहानी होती है, उसको कहते हैं नॉवेल। ठीक है, तो आपकी बुक में जो चैप्टर लिया गया है एक नॉवेल का छोटा सा पार्ट है। ठीक है बेटा, तो आपसे पूछ रहे हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवेल रॉबिन्सन क्रूसो। तो रॉबिन्सन क्रूसो नाम की जो नॉवेल है उसके ऑथर कौन हैं, आपके इस चैप्टर के नीचे उनका नाम लिखा हुआ है, उनका नाम है डैनियल डेफो। तो हम क्या लिखेंगे, रॉबिन्सन क्रूसो इज़ अ नॉवेल बाय डैनियल डेफो। इसको आंसर को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, एक आप ऐसे लिख सकते हैं द ऑथर ऑफ द नॉवेल रॉबिन्सन क्रूसो इज़ डैनियल डेफो, या फिर रॉबिन्सन क्रूसो इज़ अ नॉवेल बाय मतलब के द्वारा, किसके द्वारा, डैनियल डेफो। इसकी स्पेलिंग याद कर लेना आप। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अब हम, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, चूज़ द करेक्ट आंसर। सही आंसर चुनिए, ये आपकी बुक में ही है ये। देखिए पहला क्या है, रॉबिन्सन रैन बैक टू हिज होम एज फास्ट एज ही कुड बिकॉज ही। रॉबिन्सन रैन बैक, रॉबिन्सन वापस भागा टू हिज होम एज फास्ट एज ही कुड, इतना तेज जितना वो भाग सकता था। क्यों, बिकॉज ही, क्यों बताइए, 3 ऑप्शन दिए, बताइए क्यों। ही वॉज रेसिंग, क्योंकि वो रेस लगा रहा था। ही वॉज अफ्रेड, क्योंकि वो डरा हुआ था। वॉज इन अ हरी टू गो होम, क्योंकि वो घर जाने की जल्दी में था। तो बताइए, क्या वो रेस लगा रहा था, क्या उसको घर जाने की जल्दी थी, नहीं, वो डरा हुआ था। तो सेकंड ऑप्शन राइट है। ठीक है बेटा, इस पे निशान लगा लेंगे, कॉपी में भी ऐसे ही करेंगे आप। सेकंड पार्ट है 7th क्वेश्चन का, ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज, वो पूरी रात सो नहीं पाया, क्यों, क्योंकि, बिकॉज माने क्योंकि, देयर वॉज, ए ऑप्शन है देयर वॉज एन एनिमल आउटसाइड द केव, उसकी गुफा के बाहर एक एनिमल था। सेकेंड ऑप्शन है ही थॉट सैवेजेस हैड कम फ्रॉम द आइलैंड। सैवेजेस माने क्या बताया था मैंने आपको, वो लोग जो कि किसी आइलैंड पे रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था जैसे ट्राइब्स होते हैं, जैसे आदि मानव टाइप्स के जो लोग होते हैं, आपने देखे होंगे जो जंगली जानवरों के खाल को पहनते हैं, और वो लोग कभी कभी इंसानों को मार के भी खा जाते हैं। ठीक है, उनको सैवेजेस कहते हैं, यानी कि असभ्य लोग जो कि नॉर्मल सोसाइटी में नहीं रह रहे हैं, जो किसी जंगल में रह रहे हैं और वो इंसानों को भी मार के खा जाते हैं, उन्हें इंग्लिश में सैवेजेस कहते हैं। तो ही थॉट सैवेजेस हैड कम फ्रॉम द आइलैंड, उसको ये लग रहा था कि वो जिसका फुटप्रिंट उसने देखा है, अगर वो कोई सैवेज हुआ तो वो आइलैंड पे आ गया होगा और वो मुझे मार देगा। थर्ड, हिज बेड वॉज अनकम्फर्टेबल, क्योंकि उसका बेड कंफर्टेबल नहीं था, उसको बेड पे कंफर्ट नहीं लग रहा था, आराम नहीं आ रहा था। तो बताइए, क्या उसके केव के बाद कोई एनिमल था, या उसको सैवेजेस का डर था, या उसका बेड अनकम्फर्टेबल था।